बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एच फॉर हिंदी 1 to 1, जहां हम बात करते हैं कि आप कैसे अपने स्टेटमेंट्स को जब ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में तो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और जो कॉमन एरर्स होते हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं, आप उनको भी कैसे कवर कर सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो सबसे पहला काम करना है आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को करना है शेयर दोस्तों के साथ, साथ ही वीडियो को कीजिए लाइक, जिससे मुझे भी मिल पाए इंकरेजमेंट। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अगर कुछ ना भी लिखने का मन करे तो भी आई वॉन्ट मोर तो लिख ही सकते हैं। आइए करते हैं शुरुआत। क्या आप समय पर आएंगे? देखिए, कई बार ना हम सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स को, अपने सेंटेंसेस को फैंसी बनाने के चक्कर में गलतियां कर बैठते हैं। क्या गलती? आइए वो भी देखते हैं। आप समय पर आएंगे, यू विल कम, आप आएंगे, यू आपके लिए, और क्योंकि फ्यूचर का सेंस है तो इस वजह से विल और फिर कम, आप आएंगे। समय पर के लिए आप इन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे क्या के साथ कहेंगे तो विल को आप उठाइए, एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ही, तो हमें उसे उठाना है और शुरुआत में लेकर जाना है, और यू का वाई स्मॉल कर देना है। चलिए, ये हमारा फाइनल स्टेटमेंट बन गया, और आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगेगा भी सही। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप कहते हैं इन टाइम तो इसका सेंस एक अलग हो जाता है। समय पर के लिए आपने इन टाइम, देखिए ऑन टाइम का इस्तेमाल तब होता है जब आप कहते हैं कि आप पंक्चुअल रहेंगे, जो आपको समय दिया गया है क्या उस समय पर पहुंच जाएंगे। जब आप कहते हैं इन टाइम तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत देर ना हो जाए, उसके पहले तो आप पहुंच जाएंगे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मान लीजिए अगर आपको बोला गया कि आपको 9 बजे पहुंचना है और आप 9 बजे पहुंचते हैं, वो हो गया ऑन टाइम। लेकिन अगर आपको बोला जाता है 9 बजे पहुंचने के लिए, और आपको पता है कि थोड़ा बहुत तो इंतजार लोग कर ही लेंगे, तो आप 9:15 तक पहुंचते हैं या 9:30 तक पहुंचते हैं, तो उस केस में आप इन टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो टेक्निकली वो थोड़ा सा लेट है, लेकिन इट्स नॉट टू लेट, इस वजह से आप इन टाइम का इस्तेमाल वैसे केसेस में करते हैं। होप ये थॉट पूरा क्लियर होगा। तो ऐसे में यहाँ पर आपको जो करेक्शन करना है वो है ऑन टाइम का। सो क्या आप समय पर आएंगे? विल यू कम ऑन टाइम? यह शहर पहले से ज्यादा साफ सुथरा है। अब इसमें क्या मिस्टेक करते हैं आइए वो भी देखते हैं, साथ ही इसका करेक्ट वर्जन भी। यह शहर, दिस सिटी। देखिए, शहर के लिए आप सिटी का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत बार जब छोटे शहरों की बात होती है तो आप टाउन का भी इस्तेमाल करते हैं। या तो आप स्मॉल टाउन कह सकते हैं या फिर जस्ट टाउन एज वेल। सो दिस सिटी है के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा, मोर, और साफ सुथरा के लिए आप क्लीनर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पहले से ज्यादा है। और देन, और फिर पहले के लिए आप बिफोर का इस्तेमाल करते हैं। सो दिस सिटी इज मोर क्लीनर देन बिफोर। यह शहर पहले से ज्यादा साफ सुथरा है। ये अगर आपको सही लग रहा है सुन के, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे ही आपने किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी एडजेक्टिव के साथ er या फिर est लगा दिया, तो उसके पहले मोर या फिर मोस्ट का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, तो फिर वो आपकी पूरे के पूरे सेंटेंस को बना देता है गलत। तो इस वजह से ये ध्यान रखिएगा कि या तो जैसे वर्ड्स लाइक ब्यूटीफुल या फिर हैंडसम, ये सबसे पहले पता नहीं क्यों मेरे जहन में आता है ब्यूटीफुल और हैंडसम, लेकिन इन दोनों के साथ आप मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीसिलेबिक वर्ड्स जब होते हैं तो उनके साथ आपको मोर और मोस्ट का इस्तेमाल करना होता है। मोनोसिलेबिक वर्ड्स लाइक क्लीन, एक ही सिलेब है, तो इस वजह से सिलेबल है, तो इस वजह से इसके साथ आप मोर मोस्ट का इस्तेमाल ना करके आप क्लीनर कह देंगे और वो सही हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा स्टेटमेंट। यह शहर पहले से ज्यादा साफ सुथरा है, दिस सिटी इज क्लीनर देन बिफोर। वह मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा था। वह कोशिश कर रहा था, ही वॉज, और क्योंकि कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस का, तो इस वजह से ही वॉज ट्राइंग। साबित करने की, टू प्रूव, और मुझे तो मी, सो ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव मी झूठा, एज अ लायर। ही वॉज ट्राइंग टू प्रूव मी एज अ लायर। करेक्ट है?
चलिए इसमें क्या मॉडिफिकेशन या क्या करेक्शन की जरूरत है, आइए वो देखते हैं। प्रूव अपने साथ एक अलग से कोई कंजंक्शन नहीं लेता है, तो आप यहाँ पर एज का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, आप यहाँ पर एज का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तब भी वो बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा यस एज को उड़ाइए और लिखिए ही वाज ट्राइंग टू प्रूव मी अ लायर, और ये पूरा ही स्टेटमेंट आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है और बिल्कुल सही जो मैसेज था वो कन्वे भी कर पा रहे हैं। ही वाज ट्राइंग टू प्रूव मी अ लायर। अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम जीत जाते। अगर इफ तुमने कोशिश की होती, यू वुड हैव ट्राइड, अरे ये क्या हो रहा है, ट्राइड, इफ यू वुड हैव ट्राइड कॉमा तो तुम जीत जाते। यू वुड हैव won, सिंपल, इफ यू वुड हैव ट्राइड यू वुड हैव won। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर इसे ये वाला जो वर्ड है इसे वॉन नहीं पढ़ते, अ, ये वन होता है, जैसे ओ एन ई को आप प्रोनाउंस करते हैं ना, नंबर वन को, ये वाला वर्ड या फिर ये वाला वर्ड, और इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम ही होता है, विच इज वन। सो इफ यू वुड हैव ट्राइड यू वुड हैव वन, नॉट वोन। चलिए ये तो हो गया एक करेक्शन। दूसरा करेक्शन देखिए, कंडीशनल क्लॉजेस जब भी होते हैं तो आप कभी भी इफ के साथ वुड हैव का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये एक्सट्रीम सिचुएशन जैसा साउंड करता है, इफ यू वुड हैव, और खासतौर पे इस केस में अगर तुमने कोशिश की होती है, यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसा एक्सट्रीम कहने की कोशिश की जा नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कि आपको यहाँ पर इफ यू वुड हैव का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि वुड हैव का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इस केस में वुड हैव का इस्तेमाल सही नहीं है। तो आप यहाँ पर सीधा ही कहते हैं इफ यू, और वुड हैव को हटाइए यहाँ से, इसके बदले आप करिए इफ यू हैड ट्राइड, इफ यू हैड ट्राइड यू वुड हैव वन। एक और तरीका है वैसे, क्योंकि हम अलग अलग तरीके भी एक्सप्लोर करते रहते हैं। अगर आप चाहें तो इसे एक और तरीके से बना सकते हैं, जहां पर कि कंडीशनल क्लॉज की शुरुआत में आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैड यू ट्राइड यू वुड हैव वन, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये यहाँ पर जो हैड है वो कंडीशनल क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो हैड यू ट्राइड अपने आप में एक कंडीशन बता रहा है, इंटरोगेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। सो इफ यू हैड ट्राइड या फिर हैड यू ट्राइड यू वुड हैव वन, ये होगा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। फिर आता है वह क्या वह हर सप्ताह सभा में जाता है, तो वह जाता है, he goes, he goes। कहाँ जाता है, सभा में, तो आप इसे टू द मीटिंग्स कह सकते हैं। he goes to the meetings, और हर सप्ताह के लिए आप every week का इस्तेमाल करते हैं। वह हर सप्ताह सभा में जाता है, he goes to the meetings every week। लेकिन यहाँ पर तो सवाल किया जा रहा है क्या वह हर सप्ताह सभा में जाता है, तो इसके लिए आप कहेंगे, शुरुआत में डज को ले आएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क, और ये लीजिए हमारा स्टेटमेंट बन गया। डज ही गोज टू मीटिंग्स एवरी वीक। आप में से बहुत सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, मैं आपको बता दूं कि इसमें इनएक्यूरेसी है। देखिए ये मैं अपने सारे ही वीडियोस में बोलता रहता हूँ, खासतौर पे तब जब मुझे स्टेटमेंट्स को इंटरोगेटिव बनाना होता है, कि बस जो आपका मेन वर्ब है अगर वो सिंगुलर है और आपने स्टेटमेंट में डज का इस्तेमाल कर लिया सेंटेंस को इंटरोगेटिव या फिर नेगेटिव बनाने के लिए, तो इसका जो एस या फिर ई एस लास्ट में आया है वो हट जाएगा। तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बनेगा डज ही गो टू द मीटिंग्स एवरी वीक। ये ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ये, और ये सुनते ही एकदम से अटपटा लगता है। सो डज ही गो टू द मीटिंग्स एवरी वीक। फिर आता है मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति से कभी नहीं मिला, तो मैं मिला, आई मेट, मैं कभी नहीं मिला, आई नेवर मेट, और कैसे व्यक्ति से, तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति से, एन ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति, तुम्हारे जैसा, लाइक, यहाँ पर लाइक का मतलब पसंद करना नहीं, यहाँ पर लाइक का मतलब है जैसे कि तुम, तो लाइक यू जैसे कि तुम या फिर तुम्हारे जैसा।
सो आई नेवर मेट एन ऑनेस्ट पर्सन लाइक यू। मैं तुम्हारे जैसे ईमानदार व्यक्ति से कभी नहीं मिला। इसमें क्या इनएक्यूरेसी है, इसमें क्या एरर है? अगर आपको समझ में आ गया है तो डालिए कमेंट सेक्शन में। बाकी मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये स्टेटमेंट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इस वजह से है कि आप नेवर का इस्तेमाल जब भी करते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि ऐसा पास्ट में कभी नहीं हुआ। मतलब आप अपने पूरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, और लाइफ एक्सपीरियंसेस की जब भी बात होती है तो वहां सिंपल पास्ट का नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। तो इस स्टेटमेंट में सिर्फ एक इनएक्यूरेसी है, जो कि सिंपल पास्ट को हटाकर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करके फिक्स हो सकती है, ठीक की जा सकती है। तो क्या होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस, वो डालिए कमेंट में। बाकी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी इंकरेज करता है। मिलते हैं जल्दी।